हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, सब कोई कमेंट कर रहा था कि सर आप क्लास मैथ का भी क्लास स्टार्ट कीजिए। तो लीजिए आप लोगों के लिए एक क्लास आपको टेस्ट होने वाला है, जिसमें 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और सारे पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। पीवाईक्यू सारे सारे प्रश्न होंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग चलिए इस क्लास को देख लेते हैं। क्लास 10th मैथ का 35 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सारे पीवाईक्यू है। कौन सा है? पीवाईक्यू है सारे प्रश्न। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और 35 में से आप लोगों को सिर्फ 20 सही करना है। 20 सही करना है। देखते हैं आप लोग 20 सही कर पाते हैं कि नहीं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके बच्चा पार्टी, चलिए आज का पहला प्रश्न है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि √3 किस प्रकार की संख्या है। बच्चा पार्टी, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग हमारे नंबर पर मैसेज करिएगा। अगर सिद्ध करना आप लोगों को नहीं आता है तो हम इसको पीडीएफ में सिद्ध करके और आप लोगों के पास भेज देंगे और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया और रहेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ये आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और आप लोग अच्छे से आंसर को लगाते हुए चलिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। √3 किस प्रकार की संख्या है? तो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। ओके बच्चा पार्टी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2 के घात 0 का मान क्या होता है। 2 के घात 0 का मान क्या होता है? बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से बता दीजिए। 0, 1, 2 नहीं कहा जा सकता है। तो बच्चा पार्टी कितना होता है? आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। 2 के पावर 0 हो या 3 के पावर 0 हो या 30 के पावर 0 हो या 40 के पावर 0, कितनी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। ओके बच्चा पार्टी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग कितना भी ध्यान रख लीजिएगा, 2 के घात हो या 30, 40, 50, 60, जितना भी संख्या का घात नॉट लगा हो, 0 हो, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए आप लोगों को। थर्ड नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बच्चा पार्टी, ये सारे पीवाईक्यू प्रश्न है और क्वेश्चन बैंक से ये सारे प्रश्न लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि a² का होल ट्वाइस 3 का मान कितना होता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा कि जो गुणा में होता है वो घात जुटता है, अगर गुणा में रहेगा तो घात जुटता है। तो बच्चा पार्टी 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है कि घात में गुणा में घात, जो घात के पावर घात रहता है तो उसको गुणा में करते हैं, यानी 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी 1 के पावर आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा कि x + y का होल स्क्वायर का विस्तार क्या है। आपसे प्रश्न पूछा है तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि x + y का होल स्क्वायर का विस्तार रूप क्या है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाता है कि a + b का होल स्क्वायर, और आपको ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपके हर गणितीय रूप में जो भी क्वेश्चन बना जाता है और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी के फॉर्म में ये भी दिया गया है। तो बच्चा पार्टी x + y का होल स्क्वायर पूछा गया है तो x² + 2xy + y² होता है। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, इसका लगाकर चलिएगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमेय संख्याओं का समूह किन पर बंद होता है। बच्चा पार्टी आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि परमेय संख्याओं का समूह किन पर बंद होता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग हमेशा लगाकर चलिएगा और याद करते चलिएगा कि जोड़ और घटाव पर बंद होता है। कब बंद आता है? जोड़ और घटाव पर बंद होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है -5 किस प्रकार की संख्या है। बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछा है कि -5 किस प्रकार की संख्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि x - 3 × x + 3 का मान क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग गुणा करके बता दीजिए कि गुणा करना है, आपको बता देना है कि x - 3
3 और गुणा है इंटू में है x प्लस 3, इसका मान क्या होगा? तो बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। x में x से मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो x स्क्वायर होगा, और माइनस 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? 9 होगा। आपका सही जवाब इसमें से ऑप्शन में से क्या दिख रहा है? तो 7 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब? क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बच्चा पार्टी इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या? बी हो जाएगा। सॉरी बी हो जाएगा, ए नहीं होगा, बल्कि ए नहीं होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा कि a के पावर 5 को भागा a के पावर 5 भागा a के पावर 3, तो इसका मान क्या होगा? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। भाग में घाते घटती है। क्या बच्चा पार्टी? भाग में घाते घटती है और गुणा में भाग ऐड होता है। आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, और माइनस में भाग हमें माइनस में रहेगा तो हमेशा गुणा होता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? a के पावर 2 हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो इसका सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि रूट 16 का मान क्या होता है? रूट 16 का मान क्या होता है बच्चा पार्टी? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बता दीजिए कि रूट 16 का मान क्या होता है। तो रूट 16 का मान 4 होता है। आप लोग आपसे हम अगर पूछ ले कि रूट 64 का मान कितना होता है, आपसे हम पूछ ले कि रूट 81 का मान कितना होता है, आपसे हम पूछ ले कि रूट 576 का मान कितना होता है, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो रूट 64 का मान कितना होता है? 8 होता है। रूट 81 का मान कितना होता है? 9 होता है। और आप लोग इसको कमेंट में बता दीजिए कि 576 किसका रूट होता है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी बहुपद का घातांक क्या कहलाता है? किसी बहुपद का घातांक क्या कहलाता है? 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे बड़े पद का गुणांक कहलाता है। ओके बच्चा पार्टी, क्या कहलाता है? सबसे बड़े पद का गुणांक कहलाता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 3x² प्लस 5x प्लस 7 में पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या आपसे पूछा है। तो बच्चा पार्टी 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए कि 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए थोड़ा, अगला ये यहाँ से प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। हम 9 नंबर प्रश्न से पहले देख लेते हैं। बच्चा कोई कमेंट कर रहा है कि गलत हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं। 8 नंबर का प्रश्न का सही जवाब क्या बताए थे? ए बताए, तो इसका तो ये हो जाएगा। अगर 9 नंबर प्रश्न से बच्चा कर रहा है, 9 प्रश्न में क्या दिक्कत है? 9 में तो अंडर रूट 16 का मान 4 ही होता है बच्चा पार्टी। आप लोग गलत क्यों बता रहे हो? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ओके, चलिए अगला 10वां नंबर प्रश्न का क्या बताए थे? 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब तो बता दिए, तो आपका 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। हम ए बताए होंगे, तो चलिए आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। सबसे बड़े घात का मान कहलाता है। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ए नहीं होगा बल्कि बी होगा। ओके, 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताना है। 11 नंबर प्रश्न पते हम लोग। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3x² प्लस 5x प्लस 7 में पदों की संख्या कितनी है? तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए पदों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चा पार्टी पदों की संख्या 3 है। क्या है? 3 है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का मान क्या होता है? तो बच्चा पार्टी वही है, आप लोग x में x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा 1 ही होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी घातांक को जब हम घातांक पर उठाया जाता है तब घातांक क्या होता है? अगर मान लीजिए हम किसी घातांक को जब घातांक पर उठाया जाता है तब उसका घातांक क्या होता है? बढ़ता है, जुड़ता है, घटता है, गुणा होता है या भाग होता है? बच्चा पार्टी आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा कि जब हम किसी घातांक को जब घातांक पर उठाया जाता है तो हमेशा जुड़ता है। क्या होता है? हमेशा जुड़ता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ
हूं कि आपके ये जो ये सारे जितने 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये पूरा पी वाई क्यू है। कौन सा है? पी वाई क्यू है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, पी वाई हमेशा क्यू है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पी वाई क्यू है, क्या है? पी वाई क्यू है। और ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और आपके सारे प्रश्न पी वाई क्यू है और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग 35 में से 20 सही कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता है। और आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या मैथ का क्लास रेगुलर चलता रहेगा। तो बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट में बताइएगा, वैसा ही हम करेंगे। तो क्लास का डेली क्लास चालू रहेगा, मैथ का भी क्लास कराया जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग 7 PM पर डेली जुड़े। कितने बजे? 7 PM पर डेली जुड़े। ओके बच्चा पार्टी, क्योंकि डेली क्लास होता है 7 PM पर, आप लोग लाइव आ जाइए। चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए कि 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए क्यूब बी क्यू ए के घात 3 और बी के घात 2 का होल ट्वाइस का मान क्या होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, क्योंकि ए के पावर 3 होगा और बी के पावर 2 है और इसका होल ट्वाइस आपका 2 दिया है, तो ये गुणा में घाते में हम आपको बताया हूं कि जुड़ता है। तो 3 2 5 हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर रूट 49 का मान किसके बराबर होता है? जो अंडर रूट है किसके बराबर होता है? तो 7 के बराबर होता है। ओके बच्चा पार्टी, और 36 किसके बराबर होता है? तो 36 होता है, अंडर रूट 36 का होता है 6। और 8 किसका होता है? अंडर रूट 64 का होता है। और 9 किसका होता है? अंडर रूट 81 का होता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि -2 और 3 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं? -2 और 3 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं बच्चा पार्टी? तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 है। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है x+2 का होल ट्वाइस 3 का मान क्या होगा? x+2 का होल ट्वाइस 3 का मान क्या होता है? तो 17 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 2a² b इंटू 3ab का मान क्या होगा? तो बच्चा पार्टी आप लोगों को गुणा करना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बच्चा पार्टी 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा और a के पावर a ही रहने दीजिए और b के पावर में b से गुणा करेंगे तो b के पावर ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग गुणा करके देख लिए 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और ए में ए के पावर 2 यानी 2 1 है और एक और जोड़ देंगे तो ए के पावर 3 हो जाएगा और बी में हम बी 1 है और बी 3 है तो एक जोड़ देंगे तो बी के पावर 4 हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, या आपसे पूछ लिया जाता है x माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि x² माइनस 2xy प्लस b² होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? बच्चा पार्टी आपको दे दिया, a का मान दे दिया है और b का मान भी दे दिया है और आपसे पूछा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो a का मान कितना दिया है? 2 दिया है और b का मान कितना दिया है? 3 दिया है और इसका स्क्वायर कर देंगे, जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? 25 हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 के घात 4 और 2 के घात 3 का मान क्या होगा? तो बच्चा पार्टी अभी हम आप लोगों को बताए थे कि जो घात में जो रहता है उसका मान हमेशा जुटता है। क्या होता है? जुटता है। तो आपसे हम क्या बताए थे? जुटता है। तो यानी आप लोगों को हम बता दें इसका सही जवाब क्या हो
तो बच्चा पार्टी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बता दीजिए। अभी हम लोग आप लोगों को बता दें कि गुणा में घात हमेशा जुटता है। क्या होता है? गुणा में घात हमेशा जुटता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका मान क्या हो जाएगा। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक 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 है। आपसे पूछा है कि एक कौन सा संख्या है। आपसे पूछा कि वन कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या, अभाज्य संख्या। तो बच्चा पार्टी आप लोग हमेशा याद करके चलिए कि 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जीरो किस प्रकार की संख्या है। शून्य जो है वो किस प्रकार की संख्या है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है कि रूट 25 का मान क्या होता है। बच्चा पार्टी आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रूट 25 का मान क्या होता है। तो रूट 25 का मान होता है 5 होता है। अगला प्रश्न है 3a स्क्वायर बी क्यू भागा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपसे बताएं भाग में घाते घटता है। क्या होता है? भाग में घाते घटता है। ये आप लोगों को मैं बता दूं कैसे होगा। इसका सही जवाब बी 3a स्क्वायर बी क्यू भागा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट ही जाएगा। बी में से बी 3 गो है और बी 2 गो है, एक घटाएंगे तो बी 1 बच जाएगा, यानी 3b इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 27वां नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। अगला प्रश्न है ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है। ओके, तो आप लोग दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो तो पी एक्स का शून्यक क्या होगा। आपसे शून्यक अज्ञात करने को बोला है। तो बच्चा पार्टी आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा इसको शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो बच्चा पार्टी हम लोग आपको बता देते हैं इसका शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो बच्चा पार्टी हम बता देते हैं आप लोगों को कैसे शून्यक अज्ञात करते हैं। तो बच्चा पार्टी शून्यक अज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला याद होना चाहिए जो होता है प्लस माइनस के साथ होता है। क्या होता है? प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में होता है। ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो बच्चा पार्टी तो हम निकाल देते हैं इसका शून्यक क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है माइनस में 9 है। हम एक्स स्क्वायर को अलग करते हैं और इसको 9 को ऐसे करते हैं। तो बच्चा पार्टी अगर एक्स को हम निकालते हैं तो इधर अंडर रूट में 9 हो जाएगा। तो यानी x का मान हो जाएगा 3 और एक बार प्लस के साथ ले लिया और एक बार माइनस के साथ ले लेंगे। तो और एक बार हम माइनस के साथ ले लेते हैं बच्चा पार्टी अंडर रूट में एक माइनस के साथ ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 यानी एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस में। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? माइनस में 3 हो जाएगा। एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेके लेते हैं तो अभी शून्य का ज्ञात होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि 3 नॉट का मान कितना होता है। तो 3 नॉट का मान हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा 1 होता है। चाहे कितना भी संख्या का मान हो, 0 अगर उस पर लगा है, चाहे कितना ही 60 हो उसके पावर 0 हो, 100 है उसके पावर 0 हो, या कोई भी संख्या हो उसके पावर 0 हो, तो हमेशा आपको याद कर लेना है उसका मान हमेशा 1 होता है। अगला प्रश्न है कि
किसी घातांक में आधार समान हो और गुणा किया जाए तो क्या होता है। किसी घातांक में आधार समान हो और गुणा किया जाता है तो उसका मान क्या होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, घात जोड़ दिया जाता है। ओके बच्चा पार्टी, कोई गुणा में है, मान लीजिए 2 के पावर 2 है और गुणा में 2 के पावर 3 है और ये समान संख्या है तो घाते क्या होती है, जुट जाती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाता है। वही आपसे प्रश्न पूछा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का मान क्या होगा। तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको दो भागों में हम तोड़ भी सकते हैं बच्चा पार्टी। कैसे कैसे दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस का 4 हम लिख दें तो ये दो भागों में टूट जाता है। और आप लोग अच्छी से गुणा भी करा लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। यदि a बराबर 4 है, यदि a बराबर 4 दिया है और b बराबर 2 दिया है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान आपको याद करना है। तो बच्चा पार्टी आपका a का मान कितना दिया है, 4 दिया है और b का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा पार्टी, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो आप लोग घटा दीजिए, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो बच्चा पार्टी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को वर्गमूल याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक आप लोगों को वर्गमूल याद करना चाहिए, तभी आप लोगों को ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपसे बन जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग 20 तक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके चलिए आज का लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम सदैव होता है या परिमेय संख्या शून्य और ऋणात्मक। तो बच्चा पार्टी आप लोग बता दीजिएगा कि 35 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है आज, क्या 20 आप लोग सही कर पाइएगा या नहीं। तो आप लोग जल्दी कमेंट में बता दीजिएगा और 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके बच्चा पार्टी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैथ का क्लास रेगुलर चलता रहेगा, बताइए हाँ या ना, जवाब जरूर दीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।